राधे राधे दोस्तों। आज की हमारी कहानी है एक चतुर जाटनी और दो ठगों की बड़ी ही मज़ेदार कहानी। कहानी में जाटनी ठगों को उनकी नानी याद दिला देती है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनें। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में जाट जाटनी रहते थे। दोनों के कोई संतान रही थी, तो खेती बाड़ी करके और गाय भैंसों से अपना गुजारा करते थे। दोनों ही कम बोलने वाले थे, मगर थे बड़े अक्लमंद। कई सालों के बाद जब जाटनी के भाई को लड़का हुआ, तो जाटनी जाट से अपने पीहर जाने की इच्छा जताई। जाट भी बहुत खुश हुआ। उसने हामी भर दी और जाटनी के लिए कुछ गहने बनवा दिए। जाटनी अपने सारे गहने पहनकर पीहर के लिए सफर पर चल पड़ी। जाटनी जब घर से निकलने लगी तो जाट ने टोका, देखो भाग्यवान, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने कंगन और गले का हार उतारकर अपने थैले में डाल लेना चाहिए, इसी में तुम्हारी भलाई है। जाटनी बोली, अरे मेरे भतीजा हुआ है, वहां जाऊंगी तो कोई देखेगा तो क्या कहेगा, और ये भी गहने पहनकर गई तो इसमें तुम्हारा ही मान बढ़ेगा। इतना बोलकर जाटनी चल पड़ी। संयोग से उस जाटनी के पीछे रास्ते में दो ठग लग गए। दोनों ही ठग बड़े चालबाज और धूर्त किस्म के थे। अकेली औरत को देखा तो अपने काम को अंजाम देने की सोच लगे। एक ठग जल्दी जल्दी चल के जाटनी के पास आया और पूछा, बहन कहाँ जा रही हो? जाटनी ने कहा, अपने पीहर जा रही हूं। तब ठग बोला, कहाँ है आपका पीहर? तो जाटनी ने कहा, फला फला शहर के पास एक गांव है, वहीं मेरा पीहर है। तो उसी बीच दूसरा ठग बोलता है, अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है, हम भी उधर ही जा रहे हैं। जाटनी ने कहा, अच्छा ये तो और भी अच्छी बात है, चलो एक से भले दो और दो से भले तीन। तब ठग बोला, बहन अब इतना बड़ा रास्ता है तो कोई कहानी ही सुना दो, जिससे रास्ता जल्दी कट जाए और थकान भी महसूस ना हो। जाटनी बोली, भाई मुझे तो ऐसी कोई कहानी नहीं आती, तुम ही सुना दो। तो दूसरा ठग बोला, ठीक है सुना तो हम देंगे, मगर एक शर्त है। जाटनी ने कहा, अब बोला शर्त बताओ। ठग ने कहा, अगर तुमने हमारी कहानी को झूठी कहा तो हम तुम्हारे ये कंगन उतार लेंगे। जाटनी को अब उन दोनों पर शक हो गया और उसको समझ में आ गया कि ये दोनों जरूर मुझे ठगने के इरादे से मेरे साथ हैं। जाटनी अब और अधिक सावधान हो गई और बोली, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, तुम कहानी तो सुनाओ। एक ठग कहानी सुनाने लगा, तो सुनो बहन, हमारा एक गांव है और हमारी एक गाय थी। बहुत खूबसूरत मोटी मोटी उसकी आंखें थी और उसके सींग तो बहुत ही मतवाले थे। लंबे लंबे उसके कान थे और वो इतना दूध देती थी कि हम उसका दूध दोहते दोहते थक जाते थे, लेकिन फिर भी दूध खत्म ही नहीं होता था। उसकी खास बात तो ये थी कि हम उसके दाहिने सींग पर बैठ जाते तो आकाश में पहुंच जाते, और अगर बाएं सींग पर बैठ जाते तो पाताल में पहुंच जाते। फिर जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो एक गोली सनसनाती हुई आई और हमारी गाय की गर्दन पर जा लगी, तो बेचारी तड़प तड़प कर हमारी गाय मर गई। जाटनी बोली, तुम्हारी गाय के मरने का मुझे बड़ा अफसोस हुआ। ठग ने सोचा कि तीर तो निशाने पर नहीं लगा। तब ठग ने कहा, अब आपकी बारी, कुछ तो सुनाओ। जाटनी बोली, चलो ठीक है, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। ठग बोले, क्या शर्त है तुम्हारी? जाटनी बोली, अगर तुमने मेरी बात को गलत समझा तो तुम मुझे 100 रुपए दोगे। दोनों खुश होकर बोले, हमें मंजूर है। जाटनी ने कहा, सुनो भाइयों, जब मेरा विवाह हुआ तो दहेज में मेरे पिता ने मुझे एक बैल दिया था। बड़ा ही अच्छा और खानदानी बैल था, किसी को कुछ नहीं कहता। एक बार खेत में एक दूसरा बैल उससे लड़ना लगा। ऐसा लगा कि हमारे बैल के माथे पर अच्छा खासा जख्म हो गया। हमने उसके बहुत इलाज कराए, मगर वो जख्म ने भरा खुशकिस्मती हमारी कि एक बार एक दिन ओले का दाना उस जख्म पर गिर गया और कुछ समय में ही उस जख्म पर एक अच्छा खासा पौधा बन गया।
भाइयों, उस पौधे में से इतनी कपास निकली कि मैं क्या बताऊं। हमने वो कपास जमा करना शुरू कर दिया। इतनी कपास पौधे से उतरने लगी कि घर में रखने के लिए जगह नहीं बची। घर गांव में हमारे बैल के चर्चे होने लगे। दूर दूर से हमारे उस अनोखे बैल को देखने लोग आते तो उसकी बड़ाई करते नहीं थकते। हमारे पास इतने ज्यादा कपास हो गई कि हमें संभालना मुश्किल हो गया। हमने उसे सिलवा कर उसके कपड़े बनाना शुरू कर दिया। कई किस्म के कपड़े बनवाए, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े बनवाए, बहुत से खेस भी बनवाए। उन खेसों में से एक कहीं चोरी हो गई। जो चोरी हुई वो सफेद रंग की काली किनारी वाली थी। भाई, भगवान झूठ ना बुलाए, ये वही खेस है जो तुम ओढ़े हुए हो। अब आदर से इन खेसों को पार कर मुझे दे दो। दोनों ठगों ने खेस उतार कर जाटनी को दे दिए और करते भी क्या, शर्त जो लगाई थी उसे झूठा कहते तो हार जाते और 100 रुपए देने पड़ते, इसलिए मजबूर थे। दोनों खुसर पुसर करने लगे कि हमने तो हजारों को ठगा, मगर ये तो हमारी ही नानी निकली। तब जाटनी बोली, भाई अभी मेरी कहानी पूरी नहीं हुई है, जरा आगे तो सुनो। उसके बाद में हमने कुछ मलमल के थान भी बनवाए। उन मलमल के थानों में से एक गुम हो गया है। जो तुम पगड़ी बांधे हो वो उसी थान की है, ये भी उतार कर दे दो। मजबूर ठगों ने वो भी उतार कर जाटनी को पकड़ा दी। अब जाटनी जैसे तैसे छुटकारा पाना चाह रही थी दोनों ठगों से। अब शहर का रास्ता आने ही वाला था तो एक बोला, बहन बड़ी भूख लगी है, शहर आने वाला है, कुछ खाने को दे दो या हमें कुछ खिलवा दो। जाटनी बोली, देखो भाई, मेरे पास तो कुछ है नहीं, अगर कोई अच्छी सी दुकान दिखी तो मैं तुम्हें कुछ खिला दूंगी, लेकिन पहले मुझे अपने ये कंगन बेचने हैं। पहले ये दे दूं, फिर अपने भाइयों को मैं अपने रुपए से खाना खिलाऊंगी। दोनों बेचारे अपना सा मुंह लेकर सोचने लगे, सही तो है, हमें कंगन बेचने नहीं पड़ेंगे। अब ये कंगन बेच दे तो पैसे भी इसके पास आ जाएंगे, फिर कोई दांव चलाकर इसके पैसे हथिया लेंगे। शहर में पहुंचे तो बड़ी चहल पहल थी। जाटनी की नजर एक सुनार की दुकान पर पड़ी तो जाटनी बोली, यहाँ तुम बैठो, मैं अभी अपने कंगन बेचकर आती हूँ, फिर अपन तीनों किसी ढाबे पर बैठकर खाना खाएंगे। दोनों ठग सुनार की दुकान के बाहर बैठ गए और जाटनी दुकान के अंदर चली गई। सुनार ने कहा, क्या चाहिए आपको? जाटनी बोली, भाई हमारे खेतों में काम करने वाले ये 2 मजदूर हैं, बड़े मेहनती और ईमानदार हैं। अब हमारे तो फसल कट गई तो मैं इन्हें बेचना चाहती हूँ। सुनार को नौकरों की जरूरत थी तो उसने कहा कि हाँ, मुझे भी नौकरों की सख्त जरूरत है, पर इनके दाम तो बताओ। जाटनी ने कहा, दोनों के 300 रुपए लूंगी। सुनार ने कहा कि देखो बहन, तुम्हें मजदूरों की जरूरत नहीं है और मुझे जरूरत है, ना तुम्हारी ना मेरी, 200 में बात तय हो गई। जाटनी ने कहा, अच्छा ठीक है, मगर एक बार मैं इनसे पूछ तो लूं कि ये दोनों यहाँ बिकना चाहते हैं या एक बिकना चाहता है। फिर जाटनी बोली, सुनो भैया, एक बेचूं या दोनों? ठगों ने सोचा कि कंगन बेचने की बात कर रही है। दोनों एक साथ बोले, दोनों बेच दो। जाटनी दोनों के पास सुनार को रख दिया और 200 रुपए लेकर बाहर आकर बोली, इस सुनार के मित्र की अच्छी एक मिठाइयों की दुकान है, इसने मुझे बताया है कि वहां बड़ी लजीज मिठाई बनती है, तुम यहीं रुको, मैं मिठाई लेकर अभी आती हूँ। थोड़ी देर बाद सुनार बाहर आया और दोनों मजदूरों को अंदर बुलाया और दुकान की सफाई करने के लिए कहा तो हकीकत सामने आई। दोनों ठगों ने अपना अपना माथा पीटा और बेमन से काम करने लगे। उधर जाटनी अपने पीहर पहुंची और सफर की ये कहानी सुनाई तो सबको खूब हंसी आई। दोस्तों, कहानी यही समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।